जय श्री कृष्णा दोस्तों। सची देवराज इंद्र की पत्नी हैं। ये भी भगवती आद्या शक्ति की एक कला मानी गई हैं। ये स्वयंवर की अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन काल में जब कहीं स्वयंवर होता था तो पहले शची का आह्वान और विधिवत पूजन कर लिया जाता था, जिससे स्वयंवर सभा में कोई विघ्न या बाधा पड़ने की संभावना अथवा उत्पात कलह और किसी प्रकार के उपद्रव आदि की आशंका नहीं रहती थी। ऋग्वेद में कई ऐसे सूक्त मिलते हैं जो शची द्वारा प्रकाश में लाए गए बतलाए जाते हैं। वे सपत्नियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनुष्ठान उपयोगी मंत्र हैं। शची देवी पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। वे भोग विलास में स्वर्ग की रानी होकर भी सतीत्व की साधना में संलग्न रहती हैं। उनके मन पर पति के विलासी जीवन का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी ओर देखती हैं और अपने को सती साध्वी देवियों के पुण्य पथ पर अग्रसर करती रहती हैं। उनके सर्वस्व देवराज इंद्र ही हैं। इंद्र के सिवा दूसरे किसी पुरुष को, भले ही वह इंद्र से भी ऊंचे पद पर क्यों न प्रतिष्ठित हो, अपने लिए कभी आदर नहीं देती। रत्न किसी अयोग्य स्थान पर भी पड़ा हो तो भी रत्न ही है, इससे उसके महत्व में कमी नहीं आती। शची देवी का जन्म दानव कुल में हुआ था, तथापि वे अपने त्याग, तपस्या और संयम आदि सद्गुणों से देवताओं की भी वंदनीय हो गई। शची के पिता का नाम पुलोमा था। वह दानव कुल का सम्मानित वीर था। उसी के नाम पर शची को पौलोमी और पुलोमजा भी कहते हैं। बाल्यकाल में शची ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और उन्हीं के वरदान से वे देवराज की प्रियतमा पत्नी और स्वर्गलोक की रानी हुई। शची का जीवन बड़े सुख से बीतने लगा। इसी प्रकार कई युग बीत गए। देहधारी प्राणी, स्वर्ग के देवता हों या मर्त्यलोक के मनुष्य, उनके जीवन में कभी कभी दुख का अवसर भी उपस्थित हो ही जाता है। यह दुख प्राणियों के लिए एक चेतावनी होता है। सुखी जीवन प्रमादी हो जाता है। दुखी प्राणी ही सजग रहते हैं। उन्हें अपनी भूल और त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुख में ही भगवान याद आते हैं और दुख में ही धर्म का महत्व समझ में आता है। शची के जीवन में भी एक समय ऐसा आया जबकि उन्हें सतीत्व की अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और गर्व के साथ कहना पड़ता है कि शची ने अपने गौरव के अनुरूप ही कार्य करके धैर्य और साहस पूर्वक प्राणों से भी अधिक प्रिय सतीत्व की रक्षा की। देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र भगवत दत्तक वृषरासुर का वध कर दिया। इस अन्याय के कारण इंद्र की सर्वस्व निंदा हुई। उन पर भयानक ब्रह्म हत्या का आक्रमण हुआ। उससे बचने के लिए वे मानसरोवर के जल में जाकर छिप गए। स्वर्ग को इंद्र से शून्य देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। वर्षा बंद हो गई, नदियां सूख गईं, पृथ्वी धन वैभव से रहित हो गई। इन सारी बातों पर विचार करके देवताओं ने भूतल से राजा नहुष को बुलाया और उन्हें इंद्र के पद पर स्थापित कर दिया। नहुष धर्मात्मा तो थे ही, 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इंद्र पद के अधिकारी भी हो गए थे, किंतु धर्मात्मा होने पर भी नहुष इंद्र पद पाने के बाद अपने को राजमत से मुक्त न रख सके। वे विषय भोगों में आसक्त हो गए। उन्होंने शची के रूप, लावण्य आदि गुणों की चर्चा सुनी तो उनकी प्राप्ति के लिए वे चिंतित हो उठे। शची को जब इसका पता लगा तो वे गुरु बृहस्पति की शरण में गई। बृहस्पति ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, बेटी विश्वास रखो, मैं सनातन धर्म का त्याग करके तुम्हें नहुष के हाथ में कभी नहीं पड़ने दूंगा। जो शरण में आए हुए आर्तजनों की रक्षा नहीं करता, वह एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। तुम चिंता न करो, किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। नहुष ने सुना इंद्राणी बृहस्पति के शरण में गई है। बृहस्पति ने उसे अपने घर में छिपा रखा है। तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने देवताओं से कहा, यदि बृहस्पति मेरे प्रतिकूल आचरण करेगा
तो मैं उसे मार डालूंगा। देवताओं ने नहुष को शांत करते हुए कहा, प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। धर्मशास्त्रों में पर स्त्री गमन की निंदा की गई है। इंद्र की पत्नी शची सदा से ही साध्वी जीवन बिताती आ रही हैं। आप इस समय तीनों लोकों के स्वामी और धर्म के उपदेशक एवं पालक हैं। यदि आप जैसे महापुरुष भी अधर्म का आचरण करेंगे तो निश्चय ही प्रजा का नाश हो जाएगा। स्वामी को सदा ही साधु पुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। आप पुण्य के ही बल से इंद्र पद को प्राप्त हुए हैं। पाप से संपत्ति की हानि और पुण्य से उसकी वृद्धि होती है। इसीलिए आप पाप बुद्धि छोड़ दीजिए। जब कामांध नहुष पर इस उपदेश का भी कुछ असर न हुआ तब देवता और महर्षि बहुत डर गए। फिर यह कहकर कि हम इंद्राणी को समझा बुझाकर आपके पास ले आने की चेष्टा करेंगे, बृहस्पति जी के घर चले गए। देवताओं के मुख से यह दुखद समाचार सुनकर बृहस्पति ने कहा, शची पतिव्रता है और मेरी शरण में आई है। यूं कहकर बृहस्पति ने देवताओं के साथ कुछ परामर्श किया और फिर इंद्राणी को साथ लेकर सब के सब नहुष के पास पहुंच गए। इंद्राणी कांपने लगी और लजाते लजाते बोली, देवेश्वर मैं आपसे वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। आप कुछ काल तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि मैं इस बात का निर्णय नहीं कर लेती कि इंद्र जीवित है या नहीं। इस विषय में मेरे मन में संशय बना हुआ है, अतः इसका निर्णय होते ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे क्षमा करें। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर नहुष प्रसन्न हो गया और बोला, अच्छा जाओ। इस प्रकार उसके विदा करने पर देवी शची अन्यत्र जाती हुई संपूर्ण देवताओं से बोली, अब तुम लोग वास्तविक इंद्र को यहाँ ले आने के लिए पूर्ण उद्योग करो। तब देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा जगदम्बा का आराधना करे तो वे पाप से मुक्त हो सकते हैं। इंद्राणी को भी भगवती की आराधना में लग जाना चाहिए। यह सुनकर बृहस्पति और देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र छिपे थे। फिर उन लोगों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। तदंतर इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को वृक्ष, नदी, पर्वत, स्त्री और पृथ्वी को बांट दिया। इधर इंद्राणी ने भी बृहस्पति जी से भुवनेश्वरी देवी के मंत्र की दीक्षा लेकर उनकी आराधना आरंभ की। वे संपूर्ण भोगों का परित्याग करके तपस्विनी बन गई और बड़ी भक्ति से भगवती की पूजा करने लगी। कुछ काल के बाद देवी ने संतुष्ट होकर इंद्राणी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। शची ने कहा, माता जी मैं पति देव का दर्शन चाहती हूँ और नहुष की ओर से जो भय मुझे प्राप्त हुआ है उससे भी मुक्ति चाहती हूँ। देवी ने कहा, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम इस दूती के साथ मानसरोवर पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें इंद्र का दर्शन होगा। देवी की आज्ञा से दूती ने शची को तुरंत ही उनके पति के पास पहुंचा दिया। पति को देखते ही शची के शरीर में नूतन प्राण आ गए, जिसके दर्शन के लिए कितने ही वर्षों से आंखें तरस रही थी। उन्हें सामने पाकर शची के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने नहुष की पाप वासना और अपने संकट का सारा वृत्तांत अपने पति को सुनाया। सुनकर इंद्र ने कहा, देवी पतिव्रता नारी अपने धर्म से ही सदा सुरक्षित रहती है। जो दूसरों के बल पर अपने सतीत्व की रक्षा करती है वे उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नहीं है। तुम भगवती का स्मरण करके उचित उपाय से आत्मरक्षा करो। यूं कहकर इंद्र ने शची को एक गुप्त और रहस्यपूर्ण युक्ति सुझाई तथा इंद्रलोक भेज दिया। नहुष ने शची को देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, इंद्राणी तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने वचन का पालन किया है। अब तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मेरी सेवा स्वीकार करो। शची बोली, राजन मेरे मन में एक अभिलाषा है, आप उसे पूर्ण करें। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी सवारी पर चढ़कर मेरे पास आए जो अब तक किसी के उपयोग में न आई हो। नहुष ने कहा, इंद्राणी
मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मेरी शक्ति किसी से कम नहीं है। मैं ऋषियों की पीठ पर बैठकर आऊँगा। सप्तर्षि मेरे वाहन बनेंगे। यूं कहकर नहुष ने सप्तर्षि को बुलाया और उनकी पीठ पर बैठकर इंद्राणी के भवन की ओर प्रस्थान किया। उस समय वह इतना मदान्ध हो गया था कि महर्षि अगस्त्य को कोड़ों से पीटने लगा। इस प्रकार नहुष को मर्यादा का अतिक्रमण करते देख क्षमाशील महर्षि के मन में भी क्रोध की आग जल उठी। उन्होंने नहुष को शाप देते हुए कहा, अरे अधर्मगामी, तू सर्प की योनि में चला जा। महर्षि के शाप देते ही नहुष सर्प का रूप धारण करके स्वर्ग से नीचे गिरा। इस तरह शची ने अपने सतीत्व की रक्षा करके अपने ऊपर आए हुए संकट पर विजय प्राप्त की और पति को भी पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। ऐसी पतिव्रता शची को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।